तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप। जो अपनी पहली वीडियो थी रिलेशनशिप सीरीज़ की, उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली मैरिज पे थोड़ी सी बात की थी। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं थोड़ा टीनेजर और कॉलेज गोइंग, उससे थोड़ा आगे वाले मतलब 20-25 साल तक की एज वाले लोगों के लिए थोड़ी स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। और देखिए, अपने आप में शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अपने आप में रिलेशनशिप एक एंडलेस टॉपिक है, ठीक है। इस पर कितनी भी चर्चा हो सकती है और इससे कितना भी सीखा जा सकता है ना। तो सारा तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ये है कि अगर अपन बड़े बड़े लेसन जान ले और मेन जो ब्लंडर्स जनता करती है 95% 99% लोग करते हैं, वो हम ना करें तो अपने आप से को हम बहुत सारी इमोशनल डैमेज और ट्रॉमा से बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन यही करेंगे कि कुछ क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, जैसे कि क्या लुक्स मैटर करते हैं, क्या पास्ट मैटर करता है, और करियर और पार्टनर को चुनना पड़ी तो किस दोनों में से किसको चुनेंगे, है ना। ये सब इन सब को मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि डज लुक्स मैटर। तो जी, शॉर्ट आंसर है यस, लॉन्ग आंसर है नो। क्यों, बताता हूँ। ऐसे लाइफ के अंदर आपको कितने लोग मिले होंगे कि जो आपको ऐसे कहते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब ये बात कितनी सच है आप खुद सोचिए। ऐसे कितने लोग होंगे आपकी लाइफ के अंदर जिनको आपने पहले इंप्रेशन के बाद रिजेक्ट कर दिया। मतलब आपको कोई इंसान पहली बार मिला है ना, वो आपको कहाँ पे मिला, किस हालत में मिला, उसका पहले इंप्रेशन क्या था। अगर आपको, जैसे आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो और आपको सड़क पे चलता हुआ एक इंसान मिले और आपका दोस्त उससे मिला कर आ रही है, तो मेरा दोस्त है। आपने उसको देखा कि आपका जो दोस्त जिससे मिलवा रहा है वो कपड़े फटे पड़े हैं, नशे के अंदर है और हालत उसकी पूरी ख़राब है। आप चाहोगे कि वो इंसान आपको दोबारा ना मिले और उससे बात नाता ना पड़े, तो ये अच्छी बात है। तो हम पहले इंप्रेशन में जज करते हैं लोगों को, और ये काफ़ी हद तक टाइम सेविंग और अच्छा मैकेनिज्म है। हाँ, लॉन्ग रन के अंदर ऐसा होता है कि कई बार अपन किसी इंसान से मिलते हैं, है ना, दूसरा मौका तीसरा मौका देते हैं, जानते हैं उसको, तो आज अपन को पता चलता है कि अरे ये तो कम्प्लीट अलग इंसान है। मतलब जब मैंने इसको पहली बार में सोचा था कि ये तो पहली बार मेरे को अकड़ू या फिर अजीब लगा था, ये वैसा है ही नहीं असल में। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद में पता चला ना अपन को। तो ये जो लुक्स का मामला है ना, इसके अंदर अभी ऐसा ही होता है। आप जब अच्छे दिखते हो तो आप अप्रोचेबल होते हो, ठीक है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, और अगर आप उनकी तरफ जाते हो तो आपको एक मौका देते हैं। सिर्फ लुक्स आपके दरवाजे खोलते हैं, दरवाजे खुले नहीं रखते, और ना ही आपको एंट्री दिलाते हैं। आपको एंट्री दिलाता है और चीज़ों को जोड़ के रखता है आपकी पर्सनैलिटी और बाकी चीज़ें। तो लुक्स आपके लिए शॉर्ट टर्म में मैटर ज़रूर करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करते। लॉन्ग टर्म में आपका पार्टनर जैसा भी हो, वो लुक्स को लेके यूज टू हो जाएगा और कोई नहीं पूछेगा लुक्स को। और आपने ऐसे कई कपल्स भी देखे होंगे ना जो टोटली इम्बैलेंस होते हैं। आपको देखने को मिला है कि एक बेहिसाब सुंदर है और दूसरा, जैसे आप नॉर्मल कहते हैं कि एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, लेकिन वो आपस में खुश हैं और उनमें बहुत अच्छा भरोसा है और वो अच्छी सी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा कब होता है, वो एक सेचुरेशन आ जाता है। 5 साल 6 साल किसी इंसान को अच्छे से जानने के बाद अगर आपको फिर भी वो इंसान सही लग रहा है ना, तो वो सेचुरेशन आ जाता है, फिर लुक्स सेकेंडरी हो जाते हैं। लेकिन पहले जरूर लुक्स मैटर करते हैं, लॉन्ग रन के अंदर लुक्स मैटर नहीं करते। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो लगे हाथ लुक से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आंसर कर देता हूँ। वो है कि शुड यू डेट आउट ऑफ योर लीग, है ना, कि आपको अपने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान को डेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत लड़के लड़की दोनों के लिए है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि देखिए, मैं पहली बात तो कि मैं लुक्स को इतना वैल्यू करता नहीं। ज़्यादा वैल्यूएबल मेरे को चीज़ लगती है कि उस इंसान के मोरल्स कैसे हैं, उस इंसान का इंटेलेक्ट कैसा है और बाकी चीज़ें क्या है, क्योंकि वो चीज़ें आपको ज़िंदगी भर साथ रहेंगी। वो ज़्यादा काम आएंगे, लुक्स कोई नहीं पूछेगा 5-10 साल के बाद में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक रिलेशनशिप दो लोगों के बीच का भरोसा है। इवन इफ अगर आप मान लीजिए कि आप 8 हैं, 8 या 9 हैं 10 में से,
और आपका पार्टनर है जो 4 या 5 है, तो आप चाहे अपनी तरफ से कितना भी ईमानदार रह लें और लॉयल रह लें और ट्रस्ट कर ले, सब कुछ प्रोवाइड कर ले अपने पार्टनर को, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप और ये रिश्ता ना दो तरफ से चलता है, दोनों तरफ से बराबर ट्रस्ट होना चाहिए। आपकी तरफ से ट्रस्ट है और सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट डज नॉट नेसेसरी मीन कि आपका पार्टनर आपके साथ सेफ फील करे, सिक्योर फील करे। आप तो आप तो नहीं छोड़ रहे उसको, पर उसको तो हर टाइम डर लगा हुआ है ना कि कहीं मेरे को ये छोड़ ना दे। और स्टार्टिंग के अंदर तो डर लाजमी है, क्योंकि आपको जानते हुए टाइम ही कितना हुआ है। अनलेस आप लोग पहले दोस्त रह चुके हैं कि आप 4-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तब ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। लेकिन जैसे 5-6 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, 1 साल से जानते हैं और आपने डेटिंग स्टार्ट कर दी, तो डेफिनेटली आउट ऑफ लीग या फिर बिलो योर लीग डेट करने में दिक्कत आती है। तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर डेटिंग इन योर लीग। अगर आप उस इंसान को 3-4 साल से कम जानते हो तो हमेशा आपको अपनी लीग में ही डेट करना चाहिए। अपने ऊपर के लीग वाले को एक बार को हाथ मार के कहीं से ले आओगे, लेकिन उसको रख नहीं पाओगे। जो डैमेज मिलेगा वो अलग, जो प्रेशर होगा उस रिलेशनशिप में आने के बाद उसको मेंटेन करने का वो अलग। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए दूसरा सवाल अपना कि मैनिपुलेशन से कैसे बचें। देखिए ये आजकल स्टेटस सिंबल बन गया बहुत घटिया चीज़ कि मैं जी 10 लोगों को घुमा रहा हूँ या फिर घुमा रही हूँ, है ना। तो इससे होता क्या है कि जाना तो एट द एंड ऑफ द डे एक के साथ ही है, ठीक है। और जो पीछे बच जाते हैं ना साथ आप, उनको जो इमोशनल डैमेज मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और उनको अब आप सोचिए कि उन 8-10 लोग सारे बेवकूफ़ तो थे नहीं जिनको लोग ऐसे घुमा लेते हैं, तो उनको मैनिपुलेट किया जाता है। ऑब्वियसली मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंसान से मिले, ठीक है। अब क्या है कि ये आपका लेवल है, आप इस लेवल पे चल रहे हो, आप एक नॉर्मल लड़का या लड़की हो, आपकी ज़िंदगी सही चल रही है, जो भी आप कर रहे हो लाइफ के अंदर, ठीक है, नॉर्मल चल रही है। फिर क्या होता है कि आपको एक नया इंसान मिलता है, अच्छी बातें होती है, सब कुछ होता है। अब होता क्या है कि ये इंसान जैसे नॉर्मल होता ही है, स्टार्टिंग दोस्ती से होती है। जैसे दोस्तों के अंदर भी ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर करते हैं, या फिर अपन को दिख जाए कि अपने दोस्त का मूड थोड़ा ख़राब है या फिर कुछ गड़बड़ है, तो अपन कंसीडर करते हैं कि भाई बता क्या हुआ, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होता है खुद का। जब आप अकेले रह रहे होते हो तब आप खुद ही खुद की सपोर्ट होते हो। फिर जब आपको दूसरा इंसान मिल जाता है तो ये जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि आपको कहेंगे कि हाँ जी मूड ख़राब लग रहा है, क्या हुआ, तो आप बताओगे कि यार ये करके दिक्कत आ रही है, तो करियर इतनी सी बात। फिर जो आपको नेक्स्ट लेवल पेम्परिंग मिलती है और जो केयर मिलता है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो खुद का था ना, आप जो पहले चीज़ों को अपने आप से हैंडल कर लेते थे, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। क्योंकि अपनी ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपन लोगों पे विश्वास करते हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो आप जैसे उस पर विश्वास करते हो तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपना जो पहले से खुद से मैनेज करने वाला सिस्टम था, आप उसको डाउन करते चलते हो, ठीक है। और वो इंसान आपको प्रोवाइड ही नहीं करता, वो आपको ओवर प्रोवाइड करता है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करता है। तो धीरे धीरे आप सोचते हो कि यार मेरी इमोशनल केयर के लिए तो ये इंसान है ना, तो मैं इस पर डिपेंड होने में क्या दिक्कत है। तो धीरे धीरे आप चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए भी आप उस इंसान पर डिपेंडेंट हो जाते हो। फिर क्या होता है कि अब उसने आपको हुक कर लिया पूरा। अब वो इंसान आपके साथ अप्स एंड डाउन्स खेलता है। मैनिपुलेटिव इंसान ये करता है कि एक बार को फुल अवेलेबल रहेगा, दूसरे टाइम टोटल गायब। फिर क्या होगा, जब वो इंसान टोटल गायब होगा ना, तब आपसे रहा नहीं जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी लाइफ के अंदर। क्योंकि पहले आप खुद से चीज़ें सही कर लेते थे, लेकिन अब आपको ओवर पेम्परिंग के कारण, है ना, और ओवर ये सब केयर मिलने के कारण आपने जो खुद से सही करने की कैपेबिलिटी थी वो आपने खो दी। अब वो इंसान जब चला जाएगा या फिर बीच में जाने की धमकाएगा आपको, तब आप टोटल उसके वश में आ जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि आप उनके टोटल अंडर कंट्रोल हो जाएंगे। और इस सिचुएशन से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। लोग आजकल टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर क्यों पड़े रहते हैं, क्योंकि उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, जो पहले खुद से मैनेज कर लेते थे या फिर दोस्तों से मैनेज कर लेते थे, वो सारा उन्होंने एक इंसान को सौंप दिया। ये तो वही बात होगी जैसे कि पहले आप गाड़ी चलाते थे, गाड़ी रखते थे, गाड़ी ख़राब होती थी और तो आप खुद ही सही कर लेते थे। फिर आपने एक मिस्त्री आया किया, ठीक है, वो आपकी गाड़ी हमेशा सही करता था,
और उसके बाद आपके पास जो खुद के टूल थे वो भी आपने फेंक दिए। अब आपकी गाड़ी ख़राब हो रही है तो आपको उसी मैकेनिक के पास जाना पड़ रहा है, और अगर आपकी गाड़ी ख़राब नहीं भी हो रही तो आपको एड्रेस बता रहा है हर टाइम पे कि हाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगा कि अगर वो मैकेनिक नहीं मिला मेरे को, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल दिया था मैंने मैनिपुलेशन से। अब मैनिपुलेशन से बचें कैसे? मैनिपुलेशन से बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप किसी नए इंसान से मिलो या फिर किसी नए इंसान से आपको अट्रैक्शन हो, ठीक है, तो आपको अपना जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है ना उसको हटाना नहीं है। आप अपने पहले जो कर रहे थे लाइफ में वही करते रहो, थोड़ा मेंटेन रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज मत लाओ लाइफ के अंदर। अपना सपोर्ट, इमोशनल केयर और सपोर्ट को फोर्टिफाई करके रखो, उसको बचा के रखो। दूसरी टिप मैं आपको सबसे बढ़िया दे सकता हूँ कि अपना एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करो। वो कैसे करते हैं जी? आपको चाहिए आपके 5 या 6 अच्छे दोस्त। 5 अच्छे दोस्त ज़िंदगी बिताने के लिए काफ़ी है, मेरा मानना है। 5 या 6 आपके अच्छे दोस्त जिनको आप बहुत टाइम से जानते हो। ये नंबर 1 क्वालिफिकेशन फैक्टर है कि आप कम से कम 4-5 को 3-4 साल से या 4 साल से ज़्यादा से जानते होने चाहिए, तभी वो लेवल ऑफ ट्रस्ट आता है, ठीक है। पहले जल्दी ट्रस्ट कर लोगे तो मारे जाओगे। तो 4-5 आपके अच्छे दोस्त होते हैं ना, अच्छे इंटेलेक्चुअल दोस्त, तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। अब मान लो कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उस एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं हो, है ना। इमोशनल कन्फ्यूजन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई को लेके या किसी भी चीज़ को लेके लाइफ के अंदर, तो आपके पास 5 ऑप्शन है, 5-6 अच्छे दोस्त हैं आपके। और दोस्त आपको पता ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते सामने से, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, उनको कुछ नहीं होता ज़्यादा, है ना। तो आपका अगर इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है ना तो वो आपका एक नेट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर वो इंसान जिस पे आप ओवर डिपेंडेंट हो रखे वो एकदम से हट जाता है ना, तो ये नेट आपको गिरने से बचा लेगा। ये इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाने में टाइम लगता है। अच्छे इंसान पकड़ना, अच्छे इंसान पर ढूंढने के लिए आपको खुद अच्छा इंसान पहले बनना पड़ेगा। पहले आपको खुद को हाई वैल्यू इंसान बनना पड़ेगा। आपको अगर आपको इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए, हेल्थी लोग चाहिए, तो आपको खुद को इंटेलेक्चुअल और हेल्दी होना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला आपकी उम्र भर के लिए, ठीक है। स्पेशली इस एज के अंदर तो आगे चल के तो जैसे फैमिलीज बन जाती हैं तो प्रायोरिटीज़ लोगों की चेंज हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी, आपके दोस्तों की भी हो जाएगी। लेकिन ये 20 से लेकर 30 तक की उम्र में आपकी ये इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जो है आपका अच्छा काम करेगा। तो आप इसको डेफिनेटली बिल्ड करो। एक इंसान पर टोटल डिपेंडेंट रहने में आपको लॉस है। अगर वो इंसान जाता है तो नॉट ओनली आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, आपका करियर भी ख़राब होता है और बाकी चीज़ें भी ख़राब होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो तीसरा सवाल है कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग कैसे देखें। देखिए, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग में घुसने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी की कंप्लीट डेफिनेशन लेके ना चलें कि टॉप 10 या टॉप 5 रेड फ्लैग्स टू लुक फॉर इन समवन और टॉप 5 ग्रीन फ्लैग्स टू लुक फॉर इन समवन, है ना। ये सब आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। सपोज़ कीजिए कि ये ग्रीन फ्लैग क्वालिटी है कि इंसान आपको सपोर्ट करता है और आपकी केयर करता है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। जो ये आजकल प्ले बॉयज बने फिरते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये जो ग्रीन फ्लैग होते हैं ना, अच्छे इंसान की क्वालिटीज़, इनको कॉपी कर लेते हैं, उनको फेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको 5 महीने 6 महीने बढ़िया फुल जेंटलमैन बन के दिखाएंगे और आपका अच्छा केयर करेंगे, सारा कुछ करेंगे। अब जब आप इन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तब वो उस एक्टिंग को बंद कर देंगे और अपने असली रूप के अंदर आ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग से आपको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। आप क्वालिटीज़ इंसान की एडमायर करनी पड़ेगी। काइंड ऑफ कहने का तरीका सेम ही है, रेड फ्लैग और क्वालिटीज़, है ना। रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग और क्वालिटीज़ सेम सी बात है। लेकिन आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो और किसी की डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड है वो लेके नहीं चल रहे हो। आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। अब रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर करना ज़रूरी इसलिए था ताकि जो आप ब्लाइंडली इंस्टाग्राम पे देख लेते हो ना और रीलों में देख लेते हो कि ये ग्रीन फ्लैग हो गया, ये रेड फ्लैग हो गया, तो आप उनको वर्ड बाय वर्ड मत लेके चलिए। ये मुझे बताना ज़रूरी था, ठीक है।
बाकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी उसके ऊपर, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिटी टू लुक फॉर व्हेन यू आर फाइंडिंग अ पार्टनर। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हर किसी के पार्टनर प्रेफरेंस, हर किसी की लाइफस्टाइल, हर किसी की पोलैरिटी, है ना, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इसका कोई वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक क्वालिटी है जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखी है, जो कि बहुत रेयर होती है मिलना, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर भी नहीं होती, लेकिन डिफ़िकल्ट होती है अचीव करना। और जो इसको अचीव कर लेता है वो उसको ज़िंदगी भर दिक्कत नहीं आती। ये है भी ऐसी क्वालिटी। ये क्वालिटी है द एबिलिटी टू चेंज। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आप ज़रूर इसको बनाइए। और अगर आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, है ना, तो आपको उसके अंदर एक ये क्वालिटी देख सकते हैं। अब एबिलिटी टू चेंज क्या है कि इससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे कि कोई इंसान अगर किसी चीज़ के अंदर अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसमें एबिलिटी टू चेंज है ना, वो चीज़ों को समझता है और ओपन टू चेंज है ना, तो वो उसको सही कर सकता है। वहाँ पे करेक्शन की संभावना है, वहाँ पे डेवलप होने की संभावना है। जो इंसान रिजिड है, पहले से सोच के बैठा है कि मैं सही हूँ जी, मैं सही हूँ मतलब मैं ही सही हूँ, मेरा सही होना इज तुम्हारा गलत होना और इसको कुछ नहीं बदल सकता, तो उस ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती, है ना। हर किसी को थोड़ा ओपन होना चाहिए चेंज के लिए। मैं तो क्लियर नहीं बता रहा कि ये क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप के अंदर, है ना। लेकिन एबिलिटी टू चेंज ये एक बहुत रेयर क्वालिटी है और बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है। आप खुद सोचिए, आपने कितनी बार कोशिश की होगी डेली रूटीन चेंज करने की, अपना, है ना, शेड्यूल बनाने की और नई हैबिट्स फॉलो करने की, पुरानी हैबिट्स छोड़ने की। कितना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक इंसान जो चेंज हो सकता है और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, वो इंसान आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रहेगा, एज लॉन्ग एज यू टू आर ग्रोइंग ऑन द सेम पाथ एंड चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब दिक्कत कहाँ आती है इसके अंदर? दिक्कत तब आती है जब आप चेंज करने वाला इंसान भी ढूंढ दोगे और आप खुद भी हो, लेकिन वो इंसान फ्यूचर में एक ऐसी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है जो आपको नहीं पसंद, ठीक है। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा और आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। योर पार्टनर फॉल्स इन लव विद टू पर्सन, वन दैट यू आर नाउ एंड वन दैट यू शैल बिकम इन द फ्यूचर। समझ रहे हो? तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट दे लव बोथ। तो एबिलिटी टू चेंज होनी चाहिए। चेंज ब्यूटीफुल है, आप अपने लिमिटेशन से ऊपर उठते हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है चेंज, ठीक है। लेकिन आप दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहे, तो जो रिश्ता स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था और इस चीज़ पे स्टार्ट हुआ था, है ना, वो फिर अलग डायरेक्शन में बढ़ जाता है, सेपरेशन की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप इससे आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। तो अगला सवाल है, कैन एक्स बी फ्रेंड्स? ठीक है, ये अपने आप के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट आंसर है जी नो और लॉन्ग आंसर है यस, ठीक है। पहले मैं इस मामले में थोड़ा रिजिड था और ये सब मेरे को आसपास देखने को मिला था कि एक्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए और बहुत मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के लिए बात बिल्कुल सही है कि एक्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स, ठीक है। Once you start dating, there is no going back. So you should always consider कि आप डेटिंग स्टार्ट करने से पहले, जो आपका दोस्त होता है, ऑलमोस्ट दोस्ती से चीज़ें स्टार्ट होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रिलेशनशिप में कूदने से पहले ये सोच लें कि देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम देयर। वंस यू स्टार्ट डेटिंग, यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स अगेन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक्स फिर फ्रेंड हो कैसे सकते हैं? एक्स फ्रेंड तब हो सकते हैं जब आपने, ठीक है जी, आप में सेपरेशन हो गया, आपने डिसाइड कर लिया दोनों ने अलग रास्ते जाने का, ठीक है। एक्स फ्रेंड तब हो सकते हैं जब दोनों को पहली बात तो 1 से 1.5 साल सेपरेशन रहे, बीच में नो कांटेक्ट रहे और बार बार पैचअप ना हो रहा, ठीक है। जब 1-1.5 साल ब्रेकअप होने के बाद में 1-1.5 साल दो पर्सन इंडिविजुअली अपना अलग से हील कर लें खुद को, ठीक है,
रेदर देन जंपिंग इनटू अ रिलेशनशिप और डूइंग समथिंग एल्स। दोनों इंडिविजुअल्स अपने आप को इंडिविजुअली हील कर लें, और बीच में गैप आना बहुत ज़रूरी है। ये स्टडीज़ बताती है कि 1 से 1.5 साल का गैप आना जिसमें कोई बात नहीं, नो कॉन्टैक्ट हुआ, तब एक चांस बनता है कि हाँ जी, अब 1.5 साल के बाद अगर आप दोबारा मिलते हो तो यू कैन मीट बैक एज फ्रेंड्स, यू कैन नाउ स्टे फ्रेंड्स। लेकिन स्टे इन कॉन्टैक्ट विद योर एक्स आफ्टर ब्रेकअप इज़ द वर्स्ट आइडिया। एंड इसीलिए ये चीज़ कहना कि एक्स कैन बी फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है, अनलेस यू हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, जो हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, और सेपरेशन होता है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। हाँ जी, अगला सवाल है करियर और रिलेशनशिप में क्या चुनें। देखिए, करियर और रिलेशनशिप में चुनने से पहले आपको अपना स्टैंड देखना पड़ेगा। स्टैंड कैसे देखना पड़ेगा? दोनों जेंडर के लिए आंसर अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बताऊँगा चीज़ें, आपको जो है सो है, जो सोसाइटी के अंदर है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अगर एक लड़की का करियर सेट नहीं होता है, शी कैन स्टिल गेट मैरिड, ठीक है। लेकिन अगर एक लड़के का करियर सेट नहीं होता है तो देयर इज़ रेयर टू रेयर चांस कि ही विल गेट मैरिड, ठीक है। तो आपको अपना स्टैंड देखना पड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशन के अंदर हैं कि आप किसी इंसान को डेट कर रहे हैं, लेट्स से फॉर 4 और 5 ईयर्स, ठीक है, और अभी आपकी प्रिपरेशन फेज चल रही है, मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की, या फिर कहीं से भी आप करियर में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब इतने साल से आप किसी को डेट कर रहे होते हैं ना, तब आपका पार्टनर आपके करियर में हिंड्रेंस नहीं होता, वो आपका सपोर्ट बन जाता है। और अगर इतने टाइम साथ रहने के बाद भी आपका पार्टनर आपके करियर में सपोर्टिव नहीं है ना, आप अब तक दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए चीज़ों को लेकर, तो मे बी आर नॉट गुड कपल, ठीक है। और अगर आप जो कंफर्टेबल हो गए हो तो फिर ये सवाल आएगा ही नहीं कि करियर और पार्टनर में से किसको चुनें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका ये 5-6 साल का नहीं है और रिसेंट है, 1-1.5 साल का है। तो यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज योर करियर, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। क्यों? क्योंकि आप विल बेयरली गेट टू नो अ पर्सन 1 और 1.5 ईयर। और ये बात है, आपको चाहे कितना भी अट्रैक्शन हो, चाहे आपको कितनी भी फीलिंग्स आ रही हों, कितने भी फूल खिल रहे हों, चाहे कुछ भी हो, द ट्रू थिंग इज़ कि यू डोंट गेट टू नो अ पर्सन अनलेस यू नो दैम फॉर एटलीस्ट 3 और 4 ईयर्स, ठीक है। तो उस इंसान के लिए अगर इफ़ यू सेक्रीफाइस ए करियर तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होने वाली है। तो आपको हमेशा अपने करियर को इस कंडीशन के अंदर ऊपर रखना है, क्योंकि अगर करियर जाएगा तो वो इंसान तो पक्का जाएगा। बिकॉज मैंने आज तक एक भी ऐसा केस नहीं देखा कि लड़के ने प्रिपरेशन में फेल कर दिया हो और लड़की के घर वाले मान गए, ठीक है। इफ़ यू गाइज individually want to maximize your chances of getting married, so you both should be focusing on your career. जब दोनों करियर में सेटल्ड होंगे तो दोनों के घर वालों के मानने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बाय इनडायरेक्टली फोकसिंग ऑन योर करियर यू आर फोकसिंग ऑन योर रिलेशनशिप, ठीक है। आपको रिलेशनशिप को टाइम ना दे के करियर को टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और सवाल आता है लोगों का कि क्या हुआ अगर वो इंसान चला गया, तो अगर उसको कोई और मिल गया तो, या फिर वो बाद में मेरे को नहीं मिला तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यू विल ऑलवेज मीट द राइट पर्सन ऑन द अदर साइड इफ़ दे वर मेंट टू बी। इफ़ यू वर मेंट टू बी टुगेदर यू विल ऑलवेज फाइंड द पर्सन ऑन द अदर साइड, एंड इफ़ यू आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर तो आप किसी भी इंसान को कभी ज़बरदस्ती नहीं रख सकते और ना ही उसके साथ रहना चाहोगे, ठीक है। अगर आप में कमिटमेंट है, आपको पार्टनर चीज़ को समझता है और आप लोग मिलके करियर पे फोकस करते हो, तो आपका पार्टनर कभी कहीं नहीं जाएगा अगर वो सही इंसान है। तो अगर वो चला गया तो भाई आपने खोया भी तो क्या, वो तो वैसे भी जाना था, करियर बनने के बाद भी खोना था, है ना। तो आई होप इसमें वाले आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो अगला सवाल है हाउ टू फाइंड द वन और द परफेक्ट वन, ठीक है।
तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा, टू फाइंड द परफेक्ट वन यू विल हैव टू बिकम द परफेक्ट वन इन द फर्स्ट प्लेस। और ये बात लोगों की हजम नहीं होती, दिक्कत आती है क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, हेल्थ डेवलप करना, इंटेलेक्ट डेवलप करना अपना, है ना, ये मुश्किल होता है। और ऐसा इंसान ढूंढना जिसमें सब डेवलप बना बनाए मिल जाए, है ना, ये तो सबको चाहिए, लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, समझ लो। तो टू फाइंड द परफेक्ट वन यू विल हैव टू बिकम, और एटलीस्ट थ्राइव टू बिकम द परफेक्ट वन इन योर सेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस। आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बात सोचिए, आप अभी यहाँ पर हो, ठीक है, आप अभी यहाँ पर हो, आपकी हेल्थ एवरेज है, आपका करियर एवरेज है, आपका इंटेलेक्ट हो, बाकी सारी पर्सनैलिटी सब एवरेज है। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए यहाँ पर जिसकी इमोशनल मेच्योरिटी इस लेवल की हो, जिसकी हेल्थ इस लेवल की हो, और लगभग ये चीज़ें सारी एक पैकेज के अंदर आती है। तो ये नहीं, यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं चलती कि मेरे को 2-3 चीज़ें अच्छी मिल जाए, बाकी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँगा, नहीं, ऑलमोस्ट आपको इंसान पूरा पैकेज ही मिलता है, पूरा पैकेज एवरेज का, पूरा पैकेज बढ़िया हुआ है, ठीक है। तो जब आपको ये इंसान मिल रहा है ना, तो अब आप सोचिए, खुद को उस इंसान की जगह रख के सोचिए, अगर आप वो इंसान होते तो क्या आप इस इंसान के साथ ज़िंदगी काट पाते? नहीं काट पाते, है ना। आप दोस्त बन सकते हो, लेकिन आप पार्टनर नहीं बन सकते। उस इंसान की एक्सपेक्टेशन अलग है, वो एटलीस्ट अपने लेवल पे करेगा डेट, या फिर अपने लेवल से ऊपर डेट करेगा, है ना। तो अगर आपको ये इंसान चाहिए तो आपको थोड़ा क्लाइंब करना पड़ेगा। सो टू फाइंड द परफेक्ट वन यू विल हैव टू बिकम द परफेक्ट वन इन द फर्स्ट प्लेस। इसका एक दूसरा साइड भी है, वो ये है कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू एमिट। अगर आप खुद मीडियोकर हो, आप खुद लूज़र हो लाइफ के अंदर, है ना, आपने चीज़ें फिगर आउट नहीं करी है, या फिर आप नई चीज़ों, सही चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, तो आपको वैसे ही इंसान मिलेंगे। व्हेन यू थ्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, तो आपको फिर वैसे ही लोग मिलेंगे। आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड और लेवल ऑफ मेच्योरिटी वो सब अच्छा हो जाएगा, है ना। तो टू फाइंड द परफेक्ट वन, ट्राई बिकमिंग द परफेक्ट वन इन द फर्स्ट प्लेस। दैट इज़ द ओनली वे एंड दैट इज़ द बेस्ट वे। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगला सवाल है, और मे बी द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, डज पास्ट मैटर्स? तो जी, अगेन आई वुड से द शॉर्ट आंसर इज यस, द लॉन्ग आंसर इज ऑल्सो यस। जस्ट किडिंग। मैं आपको इस पे अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, ठीक है। मे बी इट्स नॉट परफेक्ट येट, ठीक है, मे बी मेरे को भी और सीखना बाकी है, जैसे मैं और सीखूँगा तो आगे वीडियोस में बता दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मेरे पास क्लैरिटी है वो आपको बता सकता हूँ। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसी इंसान को पास्ट रिलेशनशिप पे जज करना है या नहीं करना? मैं आपको बताऊँगा। देखिए, गलतियाँ सबसे होती है। मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हो, आपको कोई इंसान अच्छा लगा, आपने डेटिंग स्टार्ट किया, आपने आगे के सपने देखे कि जी शादी करनी है, सारा कुछ ठीक है, आपने कुछ गलत नहीं, मतलब ठीक है, और आपने लॉन्ग टर्म विजन लेके चले, आपने सारा कुछ सही किया, लेकिन वो इंसान गलत निकल जाता है, या फिर आपके उस टाइम पे इंसान को परखने की कैपेबिलिटी नहीं थी उस लेवल की, है ना, आप भी मेच्योर थे, तो गलती हो जाती है। तो कह देना कि जस्ट बिकॉज पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं तो वो इंसान गलत है, तो ये मेरे ख्याल से गलत होगा। हाँ, अगर एक ड्रेस्टिक नंबर है कि जिसके 5, 6, 7 और उससे 10, 15, 20 पार्ट रिलेशनशिप रहे हैं, तो भी तो भाई वो डेफिनेटली इंसान गलत है। उस इंसान को दूर से जयराम जी की बोल के निकल जाना, ठीक है। 2 या 3 तक नंबर थोड़ा अंडर 5 है ना, मतलब 2 या 3 तक है तो थोड़ा एक्सेप्टेबल है। देयर इज़ अ चांस टू चेंज, सर्टनिटी नहीं है। ख़राब रिलेशनशिप अगर एक भी है ना पास्ट का, तो एक ही बहुत है तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, ठीक है। और अगर इंसान सही है ना, तो 2 या 3 को भी कोप अप कर सकता है, ठीक है। अब आपको कैसे देखना है कि किसी ने कोप अप किया या नहीं किया, या फिर वो इंसान के लिए सही होने वाला या नहीं होने वाला। क्योंकि पता है, आप किसी के पास रिलेशनशिप के बारे में पूछोगे ना, तो हर कोई अपने आप को विक्टिम ही बताता है। बहुत फ्यू लोग होते हैं जो ऑनेस्ट, अपना ब्रूटल ऑनेस्टी से बता पाते हैं कि यार मेरे से भी ये गलतियाँ हुई थी, उस इंसान से ये गलतियाँ हुई थी। बहुत रेयर मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। ऑलमोस्ट हर कोई अपने आप को विक्टिम दिखाता है, और इस हिसाब से दिखाता है कि आपको सिंपैथी जग जाती है कि यार बहुत गलत हुआ है इसके साथ, अब मैं इसको सही ट्रीटमेंट दूंगा। आपको नहीं पता, आपका भी कटेगा,
और आप भी उसकी तरह स्टोरी बता रहे होंगे, ठीक है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उस इंसान का पास्ट रिलेशनशिप मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपको देखना पड़ेगा कि उस इंसान ने पास्ट रिलेशनशिप के बाद किया क्या। ये है जी सबसे बड़ा चेक करने का तरीका। क्योंकि देखिए, जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप टूटता है ना, या फिर एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी टूटता है, तो जो इंसान गलत है ना, मतलब कि जो इंसान एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए मैच्योर इनफ नहीं है या फिर नहीं बना हुआ, वो क्या करेगा, वो जो फट से भागेगा दूसरे रिलेशनशिप के अंदर। एक टूटा नहीं, 2 या 3 महीने के अंदर, 2 या 3 महीने छोड़ो, आजकल तो 3 दिन के अंदर अंदर दूसरे रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं लोग, ठीक है। कंधा देने के लिए बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और बाकी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो वो इंसान गलत होगा, वो आपको कभी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं बनाएगा। वो इंसान आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ऑन द अदर हैंड, एक इंसान जो सफ़र करता है ना, वो थोड़ा ट्रॉमा में रहता है और धीरे धीरे करके खुद को बिल्टअप करता है। ट्रॉमा में रहना भी मैं गलत मानता हूँ कि सारी अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, है ना। किसी और दिन के लिए ये एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन आई होप आपको इस चीज़ से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या देखना है। आपको ये नहीं देखना कि उसके 2 या 3 रिलेशनशिप रहे हैं या फिर एक रहा है, ठीक है। तबाही करने के लिए एक ही काफ़ी है। तो आपको ये देखना है कि उस इंसान का टूटने का कारण क्या था, वो नहीं कि जो आपको बता रहा है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरी साइड तो कभी नहीं जान सकते ना। और दूसरी साइड अगर मान लो आप जान भी लोगे, इसे आप किसी दूसरे इंसान का कॉन्टैक्ट ले और बात भी कर लो, इस बात की भी कोई सर्टिनिटी नहीं है कि वो आपको सही बताए। वो आपको और अलग कहानी बता दे, चीज़ें ज़्यादा मिक्स हो जाए। तो फालतू की कॉम्प्लिकेशन से बचो। आप सिर्फ ये देखो कि जी वो इंसान सेटबैक के साथ डील कैसे करता है। उस इंसान ने उस हालात से निकलने के बाद क्या किया, खुद पे काम किया या फिर मज़े करे, ठीक है। जिम गया या फिर इंसान क्लब गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक आप सेफ नोट लेके चल सकते हो, जो कि आजकल मेरे ख्याल से सही रहेगा, कि अगर किसी इंसान के पास रिलेशनशिप रहे हैं तो आप थोड़ा ऑन गार्ड रहें, आप थोड़ा सा सावधान रहें, आप थोड़ा चीज़ों को मैच्योरली लेके चलें और समझदारी से डील करें। हड़बड़ाहट में और जल्दी में कोई डिसीजन ना लें। आप किसी रिलेशनशिप के अंदर कूदे ना सीधा मुँह ढाक के, है ना। थोड़ा केयरफुल रहें टू सेव टाइम इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर ट्रबल से बचाओ, खुद को इमोशनल डैमेज से बचाओ, और थोड़ा केयरफुल होके चलो विद द पीपल हु हैड पास्ट। और लगे हाथ, चलो इसी की बात कर लेते हैं कि उन लोगों के क्या करें जी जो बताते नहीं कि हमारा पास्ट था। वो तो भी सबसे बेकार इंसान है मेरे अंदाजे में, तो जो आपको बताते भी नहीं कि उनका पास्ट रिलेशनशिप रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आप कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, जो इनकन्सिस्टेंसी होती है ना किसी इंसान के बिहेवियर में, वो कभी एक फील्ड में लिमिटेड नहीं आती। ये उसकी अच्छी बात होती है। जो इंसान झूठा है ना, जिसको झूठ बोलने की आदत है, जिसको बेवकूफ़ बनाने की, एक्सप्लॉइट करने की आदत है, वो कभी एक चीज़ में नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई इंसान है, आपका दोस्त है जो भी, उसको गैम्बलिंग की आदत है, उसको गैम्बलिंग के लिए पैसा चाहिए, है ना। वो इधर उधर से घर वालों से ठग लेता है, इधर दोस्तों से ठग लेता है। वो चीज़ उसकी कभी लिमिट नहीं रहने वाली, सिर्फ दोस्तों तक। एक दिन आप तक वो चीज़ आएगी, एक दिन उस इंसान के पार्टनर तक भी वो चीज़ आएगी, एक बार को वो इंसान अपने बच्चों से भी पैसे चुरा लेगा, समझ रहे हो। तो ये जो होते हैं ना बिहेवियर्स, जो गलत बिहेवियर्स होते हैं, चीज़ें छिपाना और ये सब, अपने पार्टनर से झूठ बोलना और ये सब चीज़ें, ये कभी एक फील्ड में लिमिटेड नहीं रहते। अगर आप थोड़ा समझदार हो, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, है ना, सचेत रहोगे, तो आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हो। इनकन्सिस्टेंसी छिपाई नहीं रह सकती, और छिपाई रह भी सकती है तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकती। तो आपको अगर कोई ऐसा इंसान मिल रहा है ना डेट करने के लिए, या फिर पोटेंशियल कैंडिडेट है कि जिसका पास्ट रिलेशनशिप रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सावधानी से काम लें। क्योंकि आप थोड़ा सावधानी से काम लेंगे, 1-1.5 साल ज़्यादा टाइम लेके फिर चीज़ें फॉर्मलाइज करेंगे, है ना, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप जल्दी फॉर्मलाइज कर लेंगे चीज़ों को और फिर आगे चल के दिक्कत आएगी, तो वो बड़ा नुकसान है मेरे ख्याल से। तो सेफ खेलने में कोई नुकसान नहीं है अगर आप 1-1.5 साल ज़्यादा टाइम लें तो। सो आई होप इस मामले में थोड़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाई डू पीपल चीट, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी हो या फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि आई वाज चीटेड और व्हाई डू पीपल चीट,
तो आई वुड से यू आर डेटिंग द रॉन्ग पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि जो इंसान चीट कर सकता है वो कभी सही था ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, आपने उसको पढ़ने में गलती करी। जो इमोशनली सही इंसान होगा ना वो कभी चीट नहीं करेगा। वो चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घिनौनी और अनएक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, जो मोरली थोड़ा सुपीरियर है और जो मोरली मेच्योर है। चीट वही इंसान कर सकता है जो बहुत ही गिरा हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट लेवल गिरा हुआ मानूंगा मैं इस मामले में कि जो इंसान चीट कर दे अपने पार्टनर के ऊपर, इट इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल फॉर आई वुड रेदर ब्रेक अवे फ्रॉम माई पार्टनर देन चीटिंग ऑन देम। ये होता है एक सही मेच्योर इंसान का माइंडसेट। ठीक है, अगर आप किसी सही इंसान के साथ हो ना, आपने मान लीजिए चीज़ें स्टार्ट करी, वर्कआउट नहीं हो रही, तो वो आपको रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट कर देगा, लेकिन वो आपके साथ रहते हुए कभी किसी के साथ चीट नहीं कर सकता और दूसरा इंसान उसके दिमाग में जहन में आ ही नहीं सकता। ये होता है सही इंसान का मोरल स्टैंडर्ड। अगर आप ये चीज़ें पहली बार सुन रहे हो, आपको चुंबित लग रही है, तो मे बी यू हैव नॉट नेवर डेटेड द राइट पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आप चीटिंग से बचना चाहते हो तो आप खुद अपने आप में एक कंप्लीट इंसान बनो और एक कंप्लीट इंसान को डेट करो। दोनों में लेवल ऑफ केमिस्ट्री थोड़ा सा कम होगा, लेकिन लेवल ऑफ सिक्योरिटी और पीस सबसे ज़्यादा मिलेगा। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी निकालना बहुत आसान होगा। क्योंकि अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, मैं अपने आप में खुश हूँ, तो अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, तो जब तुम मेरे साथ रह रहे हो तो मैं किसी तीसरे इंसान के पास क्यों जाऊँगा? जब मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत नहीं थी तो मैं तीसरे इंसान की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ेगी जब अपन साथ होंगे? समझ रहे हो? तो आपको यही मेच्योर इंसान पकड़ना है और खुद भी वो मेच्योर इंसान बनना है। दोनों में लेवल ऑफ केमिस्ट्री थोड़ा सा डेफिनेटली मानूंगा कि कब हो सकता है, आगे चल के हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन आपको उस इंसान के साथ जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा, है ना, और जो ग्रोथ मिलेगी, वो आपको कभी ऐसे इंसान के साथ नहीं मिल पाएगी। मे भी जो हर टाइम आपको कहे कि जी तुम्हें मेरी दुनिया हो, तुम्हें मेरे सब कुछ हो। क्योंकि जो चीज़ों को मानता है ना, वो उन चीज़ों को कहता नहीं है, कह पाता ही नहीं है सब। ठीक है, तो अगर आप चीटिंग से बचना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ये कीजिए कि आप एक कंप्लीट इंसान बनिए और एक कंप्लीट इंसान को ही डेट कीजिए। तो अगला सवाल है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप में आना चाहिए जब आपको क्लियरली पता है कि आपका फ्यूचर साथ में नहीं है? ये मेरे को आजकल रिसेंट टाइम में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड ये क्वेश्चन में से किसी ने पूछा भी, तो आई वुड से ट्राई टू आंसर इट एज बेस्ट एज आई कैन। देखिए, आजकल एक फिनोमेना चलता है कुछ फैमिलीज़ में, अब अपना ना इंडिया की डेमोग्राफी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम अरेंज मैरिजेस टू लव मैरिज। ठीक है, अब उसके अंदर सीन क्या है जी? सीन ये है कि काफ़ी तो उसको अडॉप्ट हो गए हैं, कुछ रजिस्ट कर रहे हैं, कुछ 50-50 है ना, तो भी थोड़ा मिक्सचर चल रहा है। मिक्सचर के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो लोगों का ना ऐसे क्लियर होता है कि वो पहले बता देते हैं रिलेशनशिप में आने से पहले कि देख अपन डेट तो कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, मैं गारंटी नहीं ले रहा या फिर मैं गारंटी नहीं ले रही कि मैं अपने घर वालों को बना लूँगी क्या या बना लूँगा क्या इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो इसके ना दो कारण होते हैं। पहली बात तो आप थोड़ा सा लकी हो अगर आपका पार्टनर आपको क्लियर बता रहा है ना, क्लियर बता दिया जिस इंसान ने कि उससे क्या एक्सपेक्ट करना है क्या नहीं करना, उससे महान कोई इंसान नहीं है। ठीक है, आपको पता चल गया, एटलीस्ट वो आपको फोर्स होप नहीं दे रहा। सबसे घटिया इंसान वो है जो आपको फोर्स होप दे, फ्यूचर के वादे कराए, आपको सपने दिखाए और उसके बाद उनको तोड़े। ठीक है, वो सबसे घटिया इंसान है। अगर आपका पार्टनर आपको पहले बता रहे हो तो आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। अब आपको चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, उसके लिए मैं कहूँगा नहीं बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जी आप चाहे कितना ही सेफ खेल लेना, चाहे आप कितनी भी बाउंड्रीज रख लेना, ठीक है, अगर आप एक पर्सन को एज अ पार्टनर देखते हो, दोस्त रहिए, दोस्ती रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब आप पार्टनर देखते हो, पार्टनर की तरह बातें करते हो, है ना, घूमते हो साथ में या फिर जो भी एक्सरसाइज है, तो
आप मानिए ना मानिए, आपका ऑरा शेयर होता है, आपका ऑरा शेयर होता है, आपकी न्यूरोबायोलॉजी शेयर होती है, ठीक है, आपका बिहेवियर शेयर होता है। वो इंसान आपकी आदतों में आता है, ठीक है, आप कुछ ऑब्जर्व ना कर रहे हो और आपको पता भी ना चल रहा हो, लेकिन जब वो इंसान जाता है या फिर आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हो कि ठीक है जी, अब अपनी चलाना साथ में, अब अपने रास्ते अलग हैं, तब चाहे आप कितने भी रहे हों आपको दिक्कत आएगी। और अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो यू आर एन इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट, है ना। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू इफ यू कैन बी अटैच्ड टू समवन एंड talk things at a personal level with someone for some time, एंड उस इंसान के जाने के बाद आपको अगर बुरा नहीं लग रहा है, गिल्ट नहीं लग रहा, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। और अगर आपके साथ अगर आप सही हो और आपको ये सब बुरा लग रहा है ना, तो भाई आप आए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? आपको नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इमोशनली सही हो ना, अगर आपका ज़मीर, कहते हैं ज़मीर जिंदा है, आपके अंदर का इंसान जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, तो भाई आप जब वो इंसान जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो उस इंसान के साथ बैठ के इमेजिनेशन के किले मत बनाओ, इमेजिनेशन के सपने मत बनाओ जिसके लिए आप श्योर हो कि दोनों के घर वाले नहीं मानेंगे। हाँ, पहले मान जाए और वो सब चीज़ें हो जाए फिर आप कर सकते हो, लेकिन ये अपने आप में एक ये लव मैरिज पे टॉपिक बनता है, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। जैसे कि कास्ट का इशू होता है, रिलीजन का इशू होता है, तो ये लव मैरिज की वीडियो के अंदर मैं इस बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर आपका फ्यूचर साथ नहीं है या फिर आपको थोड़ा बहुत भी है, तो उस बात को अपने पार्टनर को साफ साफ बताना आपके लिए जिम्मेवारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, रिलेशनशिप में नए आना आपके लिए बेटर रहेगा। आप दोस्त रह सकते हो अच्छे, एक दूसरे को फिर भी सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप में कृपया नए आए। इसके लिए एक नवल रविकांत का कोट भी है बहुत अच्छा, द मोमेंट यू रियलाइज a relationship is not heading towards a marriage, you should end it right there। ये आपको बहुत सारे मेंटल टर्मोइल से और इमोशनल डैमेज से बचाएगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए हों। अगर आपके पर्सनली कोई सवाल है और कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।